हेलो एवरीवन, मेरा नाम है संजना और आज मैं आई हूँ दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी दिखाऊं कैसा है ये एयरपोर्ट और मैंने Please यहाँ allow पे क्या guests क्या किया। seated in front of you to deplane first. Guests with wheelchair bookings are requested to remain seated स्टार्टिंग at the से लेके moment. नेक्स्ट फ्लाइट Our में team will बैठने तक, assist you दिल्ली promptly. पहुंचने तक की मेरी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। तो मैं आपको एयरपोर्ट का बाहर का व्यू तो नहीं दिखा पाऊंगी, बट मैं आपको पूरा बताऊंगी दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग से लेके नेक्स्ट फ्लाइट में बैठने तक। तो आप भी अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत ट्रेवल विद संजना के साथ। मैंने यहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट के बारे में बताया है। अगर आपकी यहाँ से डोमेस्टिक फ्लाइट है तो आपको वीजा और पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपना टिकट चेक करवाना है गेट पर। अपनी टिकट के साथ ही अपना पहचान पत्र भी दिखाना होगा। एयरपोर्ट के अंदर एंटर होते ही मुझे वॉल पर ये यूनिक डिजाइन बना हुआ मिला जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आया कि इसका मतलब क्या है। ये 9 मुद्राएं प्रमुख हस्त मुद्राएं भारतीय शास्त्रीय नृत्य, योग और आध्यात्मिक परंपराओं से ली गई हैं और इनका उद्देश्य यात्रियों का स्वागत करते हुए भारत की सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिकता को दर्शाना है। इन मुद्राओं को कैनियन वॉल पर 240 मीटर लंबा बनाया गया है। तांबे और कांस्य की फिनिशिंग दी गई है जो कि दिल्ली के टर्मिनल 3 एयरपोर्ट के एंट्री गेट पर यात्रियों का स्वागत करती है। गेट पर आपका पासपोर्ट और टिकट चेक किया जाता है। साथ में आपका पहचान पत्र भी दिखाना पड़ता है, चाहे मोबाइल में हो या फिर आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। शाम को 6 बजे की फ्लाइट है हमारी दिल्ली के टर्मिनल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं रेकमेंड करूंगी कम से कम आप 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, क्योंकि चेक इन इमिग्रेशन में आपको टाइम लग जाएगा। भीड़ भी काफी होगी तो आपको हो सकता है लाइन में भी खड़ा रहना पड़े। और हम एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। एयरपोर्ट कितना बड़ा है और कितना खूबसूरत बना हुआ है। अब हमें चेक इन काउंटर पर जाना होगा, वहां से आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। सबसे पहले आप अपनी टिकट के ऊपर चेक कर लीजिए कि कौन सी फ्लाइट से आप जा रहे हो। उस फ्लाइट के काउंटर पर आप चले जाओ और अगर आपको पता नहीं है तो एयरपोर्ट पर जगह जगह हेल्पिंग डेस्क भी लगे हुए हैं, वहां से भी आप पूछ सकते हो। और नहीं तो आप एयरपोर्ट के किसी भी स्टाफ को पूछने से भी वो आपको बता देगा। मेरी फ्लाइट है इंडिगो की, इंडिया टू दुबई, तो मैं जाके इंडिगो के काउंटर पर चेक इन करवा लेती हूँ। और ये मुझे मिल गया बोर्डिंग पास। अब जाना होगा सिक्योरिटी चेक, उसके बाद हमें जाना है इमिग्रेशन में। डोमेस्टिक फ्लाइट में तो आपको पता ही होगा, आप चेक इन काउंटर पर जाते हो और अपनी टिकट दिखाते हो, वो आपका लगेज कलेक्ट कर लेते हैं और आपको बोर्डिंग पास दे देते हैं। सेम वही है। सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन में कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, लेकिन स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता दूंगी। कि क्या क्या हुआ, स्पेशली इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन में कुछ खास होता नहीं है, बस आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है और उस पर स्टैंप लगा दिया जाता है। हो सकता है आपको बेसिक से कुछ क्वेश्चंस भी पूछे। तो फ्रेंड्स, इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक हमारा हो गया है। दोनों करवाने में लगभग हमें 1 घंटा लग गया। इसीलिए मैं आपको बार बार सजेस्ट करती हूँ कि आप कम से कम 4 घंटे का टाइम लेके चलो अपने हाथ में, ताकि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। एयरपोर्ट तो गजब का बना हुआ है। सारे ही बड़े ब्रांड्स की यहाँ पे शॉप है और भी बहुत सारी कॉफी शॉप्स, रेस्टोरेंट, सब कुछ है यहाँ पे। चेक इन करवा के जब आप अंदर आओगे तो ये एरिया आपका पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है। जहाँ पे भी आप जा रहे हो इन चीजों को आप ले जा सकते हो। यहाँ पे आपको चॉकलेट, कॉस्मेटिक्स, हैंड बैगेज, ड्रेसेस, हर चीज आपको यहाँ मिल जाएगी। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप यहाँ से ज़रूर शॉपिंग करके जाइए। यहाँ पे फूड कोर्ट भी है, आप चाहो तो कुछ खा भी सकते हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं करूँगी
क्योंकि आपको तो पता ही है एयरपोर्ट पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो अगर आपके पास लाउंज का कार्ड है तो आप लाउंज में जाके खा लीजिए। सिर्फ 2 रुपये में ही आप बढ़िया खाना खा पाओगे। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लाउंज तो और भी लग्जरी होता है। और मैं यहाँ बहुत घूम ली, मेरे पाँव अब बहुत दर्द करने लग गए हैं। चलते हैं अपने गेट की तरफ। गेट का नंबर आपके बोर्डिंग पास पे लिखा हुआ है और मेरा था गेट नंबर 6। तो मैं चली गेट नंबर 6 पर। और पहुंच गई गेट नंबर 6 पर। यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे। थोड़ा नाश्ता किया मैंने, चाय पी। जब आपकी फ्लाइट का टाइम हो जाएगा और गेट खुल जाएगा तो यहाँ अनाउंस हो जाएगा। वापस से आपका पासपोर्ट और बोर्डिंग पास चेक किया जाएगा। आई होप आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर कुछ रह गया है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप खाना बनाने की शौकीन हैं तो मेरा एक कुकिंग चैनल भी है, संजनाज वेज किचन। उसमें मैंने बहुत सारी रेसिपीज डाली हुई है। अगर कोई रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।